अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, 9th क्लास कंप्यूटर साइंस की हमारी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4+5 के टेस्ट को। ये हमारा टेस्ट नंबर 3 था, चैप्टर टेस्ट नंबर 3, जिसमें हमने 4 और 5 के एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस की अटेम्प्ट लेनी थी। तो इस पेपर के अंदर 7 एमसीक्यूज थे और बाकी आपके 9 शॉर्ट क्वेश्चंस थे, क्योंकि इन दोनों चैप्टर से बोर्ड में पेयरिंग के अकॉर्डिंगली लॉन्ग नहीं आ रहा, तो इसके सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस की अटेम्प्ट हुई थी। आप लोग बाकी देख लें, मैं डिस्कशन में कुछ चीज आपकी कवर करवा देता हूं। सबसे पहला जो हमारे पास एमसीक्यू था पेपर का वो था जी, विच स्टेप इन्वॉल्व्स कमिंग अप विद अ थ्योरी अबाउट व्हाट माइट बी कॉजिंग अ प्रॉब्लम। हमने प्रॉब्लम की कॉज बतानी है ना, कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है, उसकी थ्योरी बतानी है। तो उसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शंस में जो था राइट आंसर वो था टेस्ट द थ्योरी टू डिटरमिन द कॉज, एस्टैब्लिश अ थ्योरी ऑफ प्रोबेबल कॉज। ये ऑप्शन बी जो था यहाँ पे राइट आंसर है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 था, व्हाई इज डॉक्यूमेंट फाइंडिंग एक्शंस एंड आउटकम्स इंपॉर्टेंट इन ट्रबल शूटिंग। ये तमाम चीजें इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि रिकॉर्ड कीपिंग हो सके, ताकि हम फ्यूचर में रेफरेंसेस के लिए इन तमाम चीजों को अपने पास स्टोर रख सके। इसलिए हम डॉक्यूमेंटेशन का काम करते हैं, ये याद रखिएगा। इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर था, इट प्रोवाइड्स अ रिकॉर्ड फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस, ऑप्शन सी। इसके अलावा जो है वो बाकी इररेलेवेंट आंसर्स थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एस्टैब्लिशिंग अ प्लान ऑफ एक्शन ऑन ट्रबल शूटिंग। ट्रबल शूटिंग करने के बाद हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, उसमें देखेंगे यानी कि हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा ना प्रॉब्लम के बाद, वो क्या होगा। लेट्स से, क्योंकि हमारे सिलेबस में टॉपिक में एक एग्जांपल थी कि अगर लेट्स से आपके लैपटॉप की बैटरी खराब हो गई है, डैमेज हो गई है, तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आप ट्रबल शूटिंग करेंगे। पहले तो आप रीजन देखेंगे कि रीजन क्या है उसके खराब होने की वजह से, और फिर उसकी जो भी रीजन निकलेगी उसके मुताबिक आप उसका सोल्यूशन, आप उसके मुताबिक उसका जो है वो सोल्यूशन बनाएंगे। जैसे कि इसमें आपका क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इसमें राइट आंसर था टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, टू वेरीफाई फुल सिस्टम फंक्शनैलिटी, टू डिटरमिन द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, टू डिसाइड ऑन द स्टेप्स नीडेड टू रिजॉल्व द इशू। तो स्टेप्स हमने फाइंड करने थे इशू को रिजॉल्व करने के, तो यहां पर ऑप्शन डी राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 4 है, लेबलिंग केबल्स हेल्प्स टू, वो अगर हमारे पास कोई भी डिवाइसेस पड़ी हुई है और उसमें मल्टीपल वायर्स आकर अटैच हो रही हैं, तो उन वायर्स क्योंकि वो इतनी ज्यादा तादाद में होती हैं कि अक्सर डिवाइस कौन सी है, वायर उसकी कौन सी है, ये चीज आइडेंटिफाई करने में भी हमें मसला आता है, और डेफिनेटली फिर वहां पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। इस वजह से हमें क्या करना चाहिए, उसके ऊपर लेबलिंग कर देनी चाहिए। लेबलिंग का मतलब ये है, एक छोटा सा व्हाइट पेपर, ब्लैंक पेपर, उसके ऊपर लिख दें कि ये फला डिवाइस की केबल है, और उस केबल के ऊपर उसको आप लोग जो है वो राउंड करके उसको किसी तरीके से टेप या किसी भी चीज के साथ अटैच कर दें। तो इसका मतलब ये होगा कि उस डिवाइस को आइडेंटिफाई करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो यहां पर उसके हवाले से कौन सा आंसर है, डिलीट फाइल्स फास्टर, इंक्रीज स्टोरेज, आइडेंटिफाइड डिवाइस इजीली। तो ये ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू एनहांस सिस्टम परफॉर्मेंस एंड सिक्योरिटी। ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन है, सिंपल, ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इनमें से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा, बायोस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, डिस्क क्लीनअप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, डिवाइस मैनेजर, ये सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर था, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। एमएस वर्ड जो है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, एक स्पेसिफिक काम के लिए हम उसको डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं। द लास्ट वन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल, सॉरी, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के जो है वो फंक्शनैलिटी बताएंगे, टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, यही बेस्ट आंसर है। बाकी आप एहतियातन पढ़ लें। To perform specific task for the user, to create visual content, to organize and analyze data, no, ऑप्शन ए यहां पर राइट आंसर था। ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, अपने एमसीक्यू चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस में हमारे पास पहला क्वेश्चन था, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ ट्रबल शूटिंग एंड व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट। तो ट्रबल शूटिंग में जो सबसे पहला स्टेप है वो है आइडेंटिफाई प्रॉब्लम। सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, देन उसके सोल्यूशन की तरफ चलेंगे। तो आइडेंटिफाई प्रॉब्लम का पूरा आपने जो पूरी उसकी हेडिंग है वो लिख देनी है, उसके अंदर ही उसकी एग्जांपल भी आ जाएगी। वो सारा आपने जो 3 लाइंस का कंटेंट बनता है, द फर्स्ट स्टेप इन ट्रबल शूटिंग से लेकर आप उसको लिखेंगे, क्लियर दैट इट वुड नॉट स्टार्ट। ठीक है जी, ये कंप्लीट आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर था। एक्सप्लेन व्हाट द इंप्लीमेंट द सॉल्यूशन स्टेप एंटेल्स इन ट्रबल शूटिंग। इंप्लीमेंट द सॉल्यूशन के बारे में लिखेंगे, सिंपल 4.1.1.5 आर्टिकल पेज नंबर 71 पे ये हम लोग जो है अपना इसमें आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज सिस्टम ट्रबल शूटिंग। सिस्टम ट्रबल शूटिंग की सिंपल डेफिनेशन लिख दें और उसमें आप फेजेस की एग्जांपल दे दें साथ में कि इसके लिए हमारे पास ये फेजेस होते हैं, उसमें से 2 से 3 लिख भी देंगे तो अच्छी बात है। अदरवाइज डेफिनेशन के साथ अगर फेजेस नहीं भी लिखेंगे तब भी 2 नंबर मिल जाएंगे, बट एहतियातन अगर आप 1-2 पॉइंट लिख दें तो एक अच्छी बात है। इसके अलावा हमारे पास क्वेश्चन था
वाई ट्रबल शूटिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर कंप्यूटर सिस्टम। देखें जी, कंप्यूटिंग सिस्टम्स के अंदर ट्रबल शूटिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि आप किसी भी इशू को आसानी से रिजॉल्व कर सकें, और आप अच्छे तरीके से अगर अपनी प्रॉब्लम को डिटेक्ट करते हो तो इन फ्यूचर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ेगा। सो दैट्स वाई लोग क्या करते हैं, ट्रबल शूटिंग को रन करते रहते हैं, वक्तन फवक्तन अपने सिस्टम को चेक करते रहते हैं, सॉफ्टवेयर को भी हार्डवेयर को भी, दोनों चीजों की बात हो रही है। ट्रबल शूटिंग जो है वो सिर्फ सॉफ्टवेयर के लिए नहीं होता, सिर्फ हार्डवेयर के लिए नहीं होता। हम कोशिश करते हैं कि कलेक्टिवली इस चीज को रन करें और हम अपने सॉफ्टवेयर या वेबसाइट या जो भी आपकी पर्टिकुलर एक प्लेटफॉर्म है उसके अंदर आप चेक करते रहें। ट्रबल शूटिंग की टर्म का मतलब यह है कि हमने प्रॉब्लम फाइंड आउट करनी है, इन फेजेस को रन करना है। वो आप हार्डवेयर पे भी कर सकते हो, वो आप सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस पे भी कर सकते हो। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज इंक्लूडेड इन द डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन के अंदर क्या चीज शामिल होती है जी? इसके अंदर क्वेश्चन नंबर आपका पेज नंबर बनता है 4.1.1.7, आर्टिकल नंबर है पेज नंबर 72 है। The final step is to document everything you did during the troubleshooting process. This includes what the problem was, what you thought was causing it, what you did to fix it, and the outcome. आपने उस प्रॉब्लम को कैसे डिटेक्ट किया, कैसे सोल्व किया, और उसका यही आंसर, यही सोल्यूशन आप नेक्स्ट टाइम अगर डॉक्यूमेंट करके रख लेते हो, इन फ्यूचर अगर यही प्रॉब्लम रिपीट होती है तो आपके पास उसका आंसर पहले से सेव होगा, आपको नेक्स्ट टाइम स्क्रैच से प्रॉब्लम रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यही आपके पास आंसर पड़ा होता है, और यही डॉक्यूमेंटेशन का फायदा भी है। अगर क्वेश्चन आता है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो यही इसका फायदा है। और इटसेल्फ अगर इसकी डेफिनेशन पूछ लेते हैं, इसका मतलब पूछ लेते हैं, तभी इसका आंसर यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ केबल मैनेजमेंट। केबल मैनेजमेंट के लिए हमारे पास इसके लिए पेज नंबर था 75। इसमें ये इशू के तौर पे भी बताएं और इसका साथ में आंसर भी बताएं। पहले आप इशू को रिजॉल्व, क्योंकि यहां पर केबल मैनेजमेंट के बेनिफिट्स नहीं पूछे गए। अगर बेनिफिट्स पूछे जाते हम उसका सोल्यूशन बताते, लेकिन यहां पर ओवरऑल एक क्वेश्चन था कि ये होता क्या है। तो केबल मैनेजमेंट एक ऐसा मेथड है कि जब हम केबल को मैनेज करने के लिए कोशिश करते हैं, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फिक्सर लगा देते हैं, हम टेप यूज कर सकते हैं, हम उसके लिए जो है वो किसी तरीके से हमने कुछ ऐसा मटेरियल यूज करना है, ऑर्गेनाइजर यूज कर लेते हैं कि जिसकी वजह से केबल्स जो है वो आइडेंटिफाई करने में भी आसानी हो और तमाम केबल्स आपस में मिक्सअप भी ना हो। उनको टाई कर लिया जाता है मुख्तलिफ टायर्स यूज करके, ताकि वो आपस में मिक्सअप ना हो और बाद में किसी तरह का कोई मसला हमें ना आए। अगर कोई पर्टिकुलर वायर में इशू आता है तो उस वायर को डिटेक्ट करने में, फाइंड आउट करने में हमें आसानी हो। इसके अलावा यानी कि इसमें आप आंसर क्या लिखेंगे, प्रॉपर केबल मैनेजमेंट कैन प्रिवेंट एक्सीडेंटल डिस्कनेक्शंस एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ ट्रिपिंग और डैमेजिंग द केबल्स। ठीक हो गया। एक लाइन आप नीचे से ऐड कर दे, गुड केबल मैनेजमेंट इज क्रूशियल, इट्स लाइक ऑर्गेनाइजिंग योर स्कूल सप्लाईज व्हेन केबल्स आर नीटली अरेंज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कॉमन साइंस ऑफ रैम इश्यूज। रैम इश्यूज के सिर्फ आपने साइन बताने हैं, तो ये पेज नंबर 76 पे था, रैम फेलियर्स बता दें, इसके डायग्नोस्टिक टूल्स या उसका सोल्यूशन जो है वो यहां पर एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी ने वो किया हुआ तो अच्छी बात है, अदरवाइज अगर आप नहीं करते तो जस्ट वो राइम्स, वो उसके साइंस पूछ रहा है कि इशू क्या आता है, उसमें खास करके ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ जो है वो शो हो जाती है। रैम अगर फेल हो जाए तो आपका कंप्यूटर की स्क्रीन या लैपटॉप की स्क्रीन ब्लू हो जाती है। बस हमें ये पता होना चाहिए, हमें जस्ट उसके वो साइन बताने हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 8 है, डिफाइन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड प्रोवाइड 2 एग्जांपल्स। आप सिस्टम सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन दें स्टार्ट से, और 2 एग्जांपल में आप ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल दे दें, आप यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की एग्जांपल दे दें। द लास्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विद एग्जांपल्स। कम से कम 3 पॉइंट, दोनों की डेफिनेशन, साथ में एक एग्जांपल, और साथ में उनके एग्जांपल का मतलब यही है कि आप वहां पर सॉफ्टवेयर के नाम लिखेंगे। आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में एमएस वर्ड लिख दें, एमएस एक्सेल लिख दें, पावर पॉइंट लिख दें, किसी एडिटर का नाम लिख दें, टिकटॉक लिख दें, फेसबुक लिख दें, और सिस्टम सॉफ्टवेयर में आप यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का नाम लिख दो, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का नाम लिख दो, ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम लिख दें, और साथ में दोनों की डेफिनेशन दे दें इस तरह से। इसके अलावा एक तीसरा पॉइंट ये ऐड करें कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो मैंडेटरी है, वो कंपलसरी है फॉर योर कंप्यूटर सिस्टम, बट एप्लीकेशन सिस्टम जो है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है वो आपके कंप्यूटर के लिए कंपलसरी नहीं है। अगर आप वो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करवाना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप उसको इंस्टॉल ना करें। ठीक है जी, ये आपकी इस पेपर के सॉल्यूशंस थे। आप इनको जो है वो अपने तौर पे कर लीजिएगा चेक, और जिसने पेपर सेंड करना हो वो सेंड कर ले कल के पेपर से पहले। बाकी इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो की डिस्कशन में मिलेंगे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।